डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। क्या आप रोज सुबह ऑफिस जाते ये सोचते हैं क्या मैं अपनी जिंदगी सही तरीके से जी रहा हूँ कि नहीं? क्या हर सोमवार आपको एक नया बोझ सा लगता है? क्या आप सोचते हैं कि अगर 10 साल पहले कोई और रास्ता चुना होता तो शायद जिंदगी बहुत अलग होती? आपके दोस्त बिजनेस कर रहे हैं, कोई नई स्किल सेट सीखने की कोशिश कर रहा है और अपने करियर को बदल रहा है, और आप सोच रहे हैं क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। 40 की उम्र के आसपास के लोग करियर बदलने का विचार बहुत आम है उनके मन में, लेकिन क्या ये फैसला सही है या फिर एक महज भ्रम है, यह तय करने के लिए आपकी कुंडली ही मदद कर सकती है। नमस्कार, क्या आप 40 की उम्र के आसपास हैं और करियर बदलने की सोच रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आपकी मौजूदा नौकरी में अब मन नहीं लगता है, या आप कोई नए बिजनेस को शुरू करने की योजना बना रहे हैं? अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो पहले यह समझें, क्या ये वाकई में करियर बदलना सही होगा या सिर्फ ये एक अस्थायी असंतोष है? आपको पता है 40 की उम्र में या 40 के आसपास की उम्र में करियर बदलने के प्रमुख कारण 3 ही होते हैं। सबसे पहला होता है असंतोष, यानी कि डिससैटिस्फैक्शन, मन का न लगना, ऊब जाना। कई लोग सालों तक एक ही तरह की फील्ड में काम करने के बाद ये महसूस करते हैं कि अब उस काम के अंदर कोई रोमांच नहीं बचा, वे कुछ नया करना चाहते हैं। कुंडली के अंदर ये कौन करा रहा होता है उनके मन में? शनि कहीं ना कहीं से दशा में, अंतरदशा के अंदर, या फिर शनि जो है कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रहा है उनके मन के भावों को, और वो करता है असंतोष को जन्म दे देता है। राहु और चंद्रमा का नृत्य होना शुरू हो जाता है कुंडली के अंदर, और वो व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। जो वो काम कर रहा है उसको वो सही नहीं लगता है। दूसरा कारण होता है अधिक पैसा और सफलता की चाह, डिजायर फॉर मोर मनी एंड सक्सेस। 40 के आसपास की उम्र तक आते आते जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, घर, परिवार, बच्चों की पढ़ाई। ऐसे में कोई नई संभावनाएं तलाशना बहुत ज्यादा स्वाभाविक हो जाता है। और आपको पता है कि कुंडली के अंदर ये कौन कर रहा होता है? ये गुरु कर रहा होता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात करने की कोशिश करता है कि व्यक्ति को एक ऐसा मन करता है कुछ और काम करना शुरू कर दे, या फिर राहु और मंगल एक तरीके से व्यक्ति को जोखिम उठाने पे मजबूर करना शुरू करवा देता है कि कहीं जोखिम उठा लेते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। और तीसरा जो प्रमुख कारण है वो आप सब जानते हैं, वो ये है कि नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना। क्या ये सही है? क्या ये गलत है? अक्सर लोग सोचते हैं कि नौकरी से निकलकर खुद का बिजनेस करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे। अरे उनकी वजह से तो लाला कमा रहा है जहां पर वो नौकरी करते हैं। लेकिन क्या वाकई में सही फैसला है, या क्या ये सही रहेगा? जो लोग गलती करते हैं इन सब तीनों के तीनों कामों में, वो क्या करते हैं? बिना सही प्लानिंग के बिजनेस शुरू कर देते हैं, सेकेंडरी बिजनेस में उलझ जाते हैं, मुख्य करियर को भी खो देते हैं ऐसा करते करते। और 40 के आसपास करियर बदलना मतलब पूरे लाइफस्टाइल को फिर से ही दोबारा रीसेट करने के बराबर होता है, जो कि हमेशा आसान नहीं होता है। कुंडली के अंदर ऐसे बहुत सारे संकेत होते हैं जो कि आपको प्रेरित भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। ये देखना होता है कि 10th हाउस का लॉर्ड कितना मजबूत है और बिजनेस के अंदर क्या सफलता मिलेगी। इसी तरीके से 7th हाउस का लॉर्ड भी देखा जाता है, D10 चार्ट भी देखा जाता है, उसको छठे भाव को और सप्तम भाव को आपस में मिलाया भी जाता है। और जब ये सब चीजें हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अब इसका बैलेंस कैसे बनाते हैं, कैसे आपके घर में ज्यादा लक्ष्मी आएगी, उसको इवेल्युएट करने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले, अपने आप को विस्तारित करने से पहले अपनी कुंडली में जरूर देख लें कि भाई गुरु, मंगल और शनि की स्थिति क्या क्या है, बिजनेस का योग कितना बड़ा है, सेकेंडरी बिजनेस का योग है कि नहीं, और साथ साथ यदि बिजनेस स्टार्ट भी करना है तो ये नौकरी छोड़नी है या पार्ट टाइम नौकरी के अंदर जाना है। और अगर कोई नई बिजनेस में जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको सेट होने में टाइम कितना लगेगा, यानी आपके पास आपका ईंधन कितना है कि आपने काम शुरू कर दिया, 2 साल तक कोई आमदनी नहीं हुई, उसका गुजारा कैसे होगा। लेकिन ये सारी की सारी बातें आप संभवतः नहीं देख पाएंगे, आप कुंडली देखने में इतने टेक्निकल नहीं है। मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं। अगर मन में ये इस तरीके के ओआपो हैं कि ऐसा करें वैसा करें, तो कुंडली दिखवाइए। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वही काम हो जाए, और हो सकता है ये भी हो कि आप जो सोच रहे हैं उनसे और अच्छा काम हो जाए।
तो कुंडली का विश्लेषण सही व्यक्ति से कराना नितांत आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर फिर मैं आप सबको बताऊंगा, अगर आप भी 40 के आसपास की उम्र के हैं या आपका कोई जानकार है तो करियर बदलने से पहले बिना ज्योतिषीय मार्गदर्शन के ये काम न करें, बहुत नेगेटिव हो सकता है। और मैंने बहुत सारे करियर डूबते हुए देखे हैं। 2-4 साल वो कुछ काम करते हैं, उसमें फिर मन नहीं लगता, घर का सारा पैसा लग जाता है, सारे का सारे एफर्ट वेस्ट हो जाते हैं, रेज्यूमे खराब हो जाता है उनका, और उसके बाद उनकी नौकरी जो लगनी भी चाहिए वो भी नहीं लगती। और उनके जो पीयर्स होते हैं, जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे आगे निकल जाते हैं, तो उनके अधीनस्थ काम करना उनको फिर भाता नहीं। यदि आपके मन में भी ऐसी कोई बात है और आपको सही दिशा नहीं मिल रही है या सही दिशा जानना चाहते हैं, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना चाहिए कि आपको करियर बदलने में सबसे बड़ी दुविधा इस समय क्या नजर आ रही है। हो सकता है कि मैं आपकी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही हेल्प कर दूं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, फिर बताता हूं, 40 की उम्र में करियर बदलना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ है जहां आगे बढ़ने का हर कदम बहुत सोच समझ के ही उठाना पड़ता है, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सही दिशा में बढ़ें, सफलता आपके निश्चित तौर से कदम चूमेगी। पछताने से बेहतर तो यही है कि आप सही फैसला लें। सही करियर, सही बिजनेस, सही नौकरी, ये सब आपकी कुंडली में ही तो लिखा हुआ है। बस जरूरत क्या है कि इसको सही तरीके से समझने की। अगर आप भी अपने करियर को बदलने की सोच रहे हैं तो पहले ये जानिए कि आपकी क्या दशा चल रही है, कौन से आपके ग्रह बलिष्ठ हैं, कौन से निर्बल हैं, किस प्रकार का काम आपको सुहाएगा, किस प्रकार का काम आपको नहीं सुहाएगा। ये सारी बातें आपको कंसिडर करनी चाहिए और तभी इतना बड़ा फैसला लेना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि आज का सही लिया हुआ फैसला आपके कल को निखार देगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।